क्या बोली कि डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, मत छुओ मेरी गगरी मोहन रसिया, गगरी मोहन रसिया, मोहन रसिया हो मोहन रसिया, मोहन रसिया, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया। डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया। एक समय का गीत है, तबे भाषा नहीं चलती थी, लेकिन इस समय का गीत है। क्या बोली Who are you माई गगरी के छुआने वाले, Who are you माई गगरी के छुआने वाले, क्या बोली तुम कौन हो मेरी गगरी के छुआने वाले, तुम लो मोरी गगरी के छुआने वाले, भाई के जोर ने बोलो तुम्हारा क्या नाम है, मोहन रसिया, Don't touch my गगरी मोहन रसिया, गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया। तो कृष्ण ने नगले पे टहला दिया। क्या बोले आई एम सन ऑफ नंद बाबा का, आई एम सन ऑफ नंद बाबा, क्या बोले मैं तो बेटा हूँ नंद बाबा का, मैं तो बेटा हूँ नंद बाबा का, You are daughter of John. You are daughter of Brajavasiya. Don't touch my गगरी मोहन रसिया, टच माई गगरी मोहन रसिया, मोहन रसिया, ओ मोहन रसिया, मोहन रसिया, ओ मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन तो राधा ने फिर क्रोध किया। क्या If my mother and father सुनेंगे, If my mother and आदर सुनेंगे, यदि मेरे माता और पिताजी सुनेंगे, यदि मेरे माता और पिताजी सुनेंगे, होंगे बेरी अंग्री, मतलब होंगे बहुत क्रोधित, होंगे बेरी अंग्री, मैं सुन बतिया, Don't touch my गगरी मोहन रसिया, गगरी मोहन रसिया, गगरी मोहन रसिया, गगरी मोहन वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरा वादा निभा दे बात बात में, बहुत मुश्किल का काम है। भगवान कृष्ण के पास दोनों पार्टी गई मदद देने, कृष्ण लेटे थे और अभिमानी जब पहले गया कौन दुर्योधन, तो सिरहाने खड़ा हुआ। अरे कोई अगर सम्मानित व्यक्ति लेटा तो उसके पैताने खड़े हुए हो कि सिरहाने खड़े हुए हो, लेकिन अभिमानी सिरहाने खड़ा हुआ। मानो आप लेटे हो, आंखें खुली हैं तो कौन सिरहाना दिखाई, पैताना दिखेगा ना। और अर्जुन बाद में गए हाथ जोड़े, पैताने खड़े। कन्हैया ने कहा अर्जुन बोलो क्या बात, तो पीछे खड़ा था, बोला पहले हम आए हैं, अर्जुन तुम बताओ। अर्जुन ने कहा महाराज आया तो पहले यही है, दुर्योधन ने। तो कृष्ण ने कहा सुनो, दोनों लोग आए हो, दोनों लोग मांग लो, बस बात यह है एक लोग मेरी सेना मांग सकते हो, एक लोग हमें ले सकते हो, लेकिन मैं प्रण करता हूँ युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। कन्हैया कहा एक लोग हमका ले लो, लेकिन मैं प्रण करता हूँ युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा तुम लड्डू खाइयो चलेगा, तुम कहो कोई मार करे बुलाए लावे, और तुम कहो भैया राक्षी डंडा चोम ने तुम लड्डू खाई जियो। कन्हैया तुम हुआ जाओ लड्डू खाओ जाओ, हमको सेना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। मेरा भी रथ है, अगर इसका भी सारथी कहीं मेरा कृष्ण बन जाए समझो कल्याण हो गया। अगर बन जाए तो कल्याण हो गया, न बने बनाओ बनाओ। सभी लोग बोलो बहनों कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से
भगवान आपकी कृपा से अगर मेरे रथ के सारथी मेरे कृष्ण बन जाए तो क्या बात है। इसलिए जो भी काम करने चलो एक बार भगवान को याद कर लो, भगवान तुम जानो। बस इतना कह देने में क्या जाता है। अर्जुन ने कृष्ण को लिया, सेना वो ले गया। लेकिन बात यह है, इधर भीष्म पितामह ने प्रण किया मैं रोज 10,000 सेना मारूंगा अकेले, बाकी तुम लोग मारो तो मारो, और जब सेना मर जाएगी मैं शंखनाद करूंगा। बुढ़ा सेना झट्टे मार डाले, शंख बजाए दे। 10 दिन वो 4 दिन हो गए। अर्जुन ने कहा तेरी तो बुढ़े की, आज एक सैनिक नहीं मारने दिया ना। अर्जुन के 10 नाम महाभारत पढ़िएगा सरसिंह चौहान की, उसमें मिलेंगे आपको, अन्यथा लिख लीजिएगा। किसी जानवर को खुरहा रोग जब हो जाता है तो बहुत काम आते हैं अर्जुन के 10 नाम। उसमें एक नाम था सव्यसाची। सव्यसाची मतलब है आदमी या तो दाहिने हाथ से तीर चलाता है या बाएं हाथ से। अक्सर कर दाहिने हाथ से तीर मारता है, लेकिन अर्जुन दोनों हाथों से समान गति से तीर मारते थे। जितना गति इस हाथ से उतनी गति इस हाथ से। और बुढ़ऊ आके यहाँ से मार पावत रहा है तो उनके छक्के छुड़ा दिए। नियम था सूर्य अस्त युद्ध बंद। नियम बहुत अच्छा था, सूर्य अस्त युद्ध बंद। सूर्य बैठने वाले हैं, एक सैनिक बुढ़ऊ नहीं मार पाए। लेकिन ब्रह्मचारी का प्रण कभी खाली नहीं जाता। अर्जुन पसीना मार भीगे जाए, पसीना पहुंचे करते खन तो तीर छोड़ा, तीर निकाला, पसीना पहुंचा। मतलब तीर छोड़े और तीर निकाले, पसीना पहुंच दें। बस थोड़ी देर में बुढ़े ने शंख बजाया, 10,000 सेना मर गई। अर्जुन ने कहा भगवान चलो कुछ आओ, बुढ़ऊ से ने कम मारे। पूरा दिन हमने लड़ाई किया। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन वो ब्रह्मचारी उसका पराकाष्ठ है, जब तुमने आंखों का पसीना पहुंचा था इतनी देर में तुम्हारी 10,000 सेना मर गई। कत्ते दिन लाग गई, समझ लो काम हो गया। इसलिए उसका पराकाष्ठ था। लेकिन जब भीम ने 14 भाइयों को मारा तो दुर्योधन ने जिद कर दिया। जिद में ही सब कुछ बर्बाद हुआ। शंकरपुर घिसने की घटना आपके जिले की है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस बात पे राजी थे 5 गांव दे दो, अलग सुई की नाक के बराबर ना जाए। बस यही घटना, सुई की नाक के बराबर का, ठीक कोई बात नहीं। तो कहा बाबा अब मैं पांडव चाहता हूँ, सेना नहीं मरनी चाहिए, सेना मारो चाहे न मारो। तो मेरे भीष्म पितामह ने प्रण किया कि एक पांडव कल मरेगा, ये मैं प्रण करता हूँ। लेकिन बहुत सुबह अपनी पत्नी भानुमति को मेरे आश्रम पे भेज देना। शाम हो गई, युद्ध बंद हो गया। 5 पांडव आपस में लिपट लिपट के रोते हैं कि हमें मरना है। अब किससे मरना है? मैंने बोला मृत्यु से सभी डरते हैं, मौत को न डर। वे कुत्ता आ जाओ लेके डंडा डरो तो का खड़ा रही, इनका मत डरो, बहु भागी नहीं। जान सबको प्यारी है, जबकि सबको मरना है लेकिन जान सबको प्यारी है, ये नियम है इसका। 5 भाई बहुत परेशान हैं कि हम कौन मरेगा क्या होगा। लेकिन जब जब मुसीबत आई तो कृष्ण को याद किया। यही मैंने बोला था कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। अगर हम सुख में भगवान को याद कर रहे तो दुख देवे नहीं करी, लेकिन हम सुख में याद नहीं करते हैं तो भगवान दुख देता। अब तो याद ही करी हो, जो दुख पड़ता है अंत में भगवान पर सब निर्भर। आपका मरीज है, किसी अस्पताल भर्ती है, डॉक्टर पहले अपनी वाली करता है, जब नहीं ठिकाई पहुंचता भैया अब भगवान अब ध्यान करो। और आखिर में आदमी कहता भगवान का ध्यान करो, क्योंकि उसी पर सब कुछ निर्भर है। तो अब अंत में भगवान ही याद आते हैं। इसलिए अगर हम सुख में याद कर ले तो दुख देगा ही नहीं, जब सुख में याद नहीं करते तो दुख डाल देता है। 5 भाई आपस में लिपट लिपट के रो रहे हैं। मेरे कृष्ण को याद किया, कृष्ण आ गए। क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? यही भक्त वत्सल है। तो कहा रो क्या रहा हूँ, भीष्म पितामह ने प्रण किया कल एक पांडव मरेगा। कन्हैया ने कहा कब का? कल का? पागल हो का? कल ही मरी हो ना, आजे का मरे जाते। एक कावल कहते आधी रात खांसी अब सवेसान से मुंह फैला गया। तुमका खांसी आधी रात कहीं मुंह सवेसान फैले हो तो मुंह ना फिर लगे, तो खांसी आवे तो खांसी लो, कल मरोगे ना, अबे मरे जाए। चलो सब लोग सो जाओ। पांडवों को सुला दिया। खुद को नींद नहीं आ रही, खुद को नींद नहीं आ रही है ना, भागे भागे घूम रहे हैं। यही है ना कि जब कोई अगर गिर गया उसको उठाने के लिए तुमको झुकना पड़ता है। रात के 12 बजे कुछ घटनाएं रात 12 बजे घटी। कृष्ण का जन्म ही रात 12 बजे हुआ।
ये भी घटना रात 12 बजे की है। अंग्रेज मेरे देश को छोड़ के रात 12 बजे भाग गए। कुछ घटनाएं रात 12 बजे की बहुत प्रसिद्ध हैं। रात के 12 बज रहे हैं, कृष्ण को नींद नहीं, भागे भागे घूम रहे हैं और पांडव चैन से सोए, वो चैन से सो रहे हैं। बहन पांचाली के डेरे पे गए, आवाज दिया बहना, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, 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 जीतना मुश्किल तेरे बिना हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिना हो गया। बहना उठो सवेरा हो गया। एक बात है, कृष्ण का लाइसेंस है क्या? रात के 12 बजे कद भोर होएगा ना, आपका भी लाइसेंस है। इत्याद कर लीजिए, यही नीति कहती है, गीता कहती है, अगर आपके झूठ बोलने से किसी निर्दोष की जान बच रही है तो फिर झूठ ही बोलो, उस सत्य से ज्यादा सत्य है। अगर आपके झूठ बोलने से अधर्मी का अंत हो रहा है तो झूठ ही बोलो। यही तो धर्मराज से कहा था कन्हैया ने, तुमको कहना होगा अश्वत्थामा मारा गया, वो कहें झूठ बोलो नहीं है, धर्मात्मा है। तो कल धर्मात्मा गिरी लेके बैठी है, वो सबको मार डाली, मारबल नहीं करी, तुम कहो अश्वत्थामा मारा गया, तभी हथियार डालेगा। तो अगर अधर्म और अधर्मी को मारने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो लेना ही चाहिए। भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। ये सब मत हैं। कुछ जगहों पर झूठ सांच से भी ज्यादा सांच होता है। बोले बहन उठो सवेरा हो गया। देखा दाखा का भैया तुम कैसे आए? का पूछो ना, तुमको मेरे साथ चलना है। कह नहीं जा, नहीं जाता क्यों? अरे हम तुम भाई बहन, लोग क्या कहेंगे, समाज बड़ा गंदा है। वाहरी मेरे प्रभु कि बिंद जी का एक भजन बजा करता था बहुत पहले कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मानना चलते जाए। कभी भक्त को, और यही संतों का मत है कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्ति नहीं होगी भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्ति नहीं होगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। इसलिए बोलते भक्त और भगवान की जय। पहले भक्त फिर भगवान। जब भक्त हुआ तब उसने जाना मेरे भगवान है, जब भक्त ही नहीं तो इनकी पूजा कौन करेगा। इसलिए भक्त को पहला नंबर दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम क्या? जब बहन बोली नहीं जाओ, जनाना मर्दाना चलोगे, लोग क्या कहेंगे। कृष्ण 16 कलाएं थी, पीताम्बर उनके पास था ही, तो कहा बहन नहीं चलोगी तो उसी पीताम्बर को ही
पहन लिया नीचे से थोड़ा सा, और आधा जो बचा उसको ओढ़ लिया। लेकिन एक गलती हो गई, द्रौपदी के पैर में चप्पल थे तो चटपट हो, तो उस पीताम्बर को ऐसे ओढ़ लिए यहाँ से, और जब चप्पल थे वो चटर पटर हो रहे थे तो कन्हैया ने कहा रुक रुक पगली रुक, चप्पल चटर पटर करते चल रही, दुश्मनों के डेरे रात का मामला है। तो चप्पलों को निकलवाया और पीताम्बर के कोने में बांध लिया। अब चल, अब चटर पटर नहीं होगा। ये पीताम्बर में बांधा, मेरे कृष्ण ने कहा बहना अब चल। लेकिन कृष्ण बहुत छलिया थे, कहाँ ले गए, यही कृष्ण का छल है। द्रौपदी को ले गए मोहन, कहाँ कहाँ द्रौपदी को ले गए मोहन, कहाँ वही कहाँ ब्रह्मचारी भीष्म का राजा, ब्रह्मचारी अपनी कुटिया में बैठे हैं, क्योंकि बुलाए थे भानुमति को। दुर्योधन से कहा था बहुत सुबह भेजना, उसको आशीर्वाद दूंगा, इसलिए माला जप रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। के कल पांडव मारना है, माला चल रही कृष्ण नाम की। आधी रात का मामला था, उस अर्धरात की बेला में भीष्म की लगी समाधि, सांसें चल रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक पांडव को कल मारना है, ताले घटना घट गई, कन्हैया खुद आए परे, कब बहन रुक रुक यही रुक थोड़ी देर, एक बार मेरी समझ ले, अंदर बुढ़ऊ बैठे, अंदर घुस जा, लेकिन याद रखना जाकर के चौड़ों में मत्था रखना, लेकिन जले कुछ कहानी न तले पड़ी ही रहना। जाओ, खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली, अंदर जा बहन जा, जा अंदर जा, और कहानी तेरे पड़ी रहे ना। तो द्रौपदी ने जाकर सर रखा भीष्म बाबा के चरणों में, बाबा के चरणों में लेट गई। बाबा चौंके, भीष्म बाबा एकदम चौंके, आ कौन गिरा है लगे थे जैसे। अब आप चाहे जितना ध्यान में लगे हो, अगर तुम्हारे कोई पैरों पर गिर जाएगा ऑटोमेटिक आंखें खुल जाती हैं। कौन है, कौन क्या देखा कि देखा एक सधवा नारी है। बाबा ने आंखें खोला, क्या देखा कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती 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 है। क्या देखा, कोई सधवा नारी मेरे चरणों में, जाना कैसे बाबा आदमी क्या जाना, जब यहाँ नाई था, अरे नाई था तो जाना तो रहे। तन की रंगीन सारी सधवा बाबा ने देखा कोई सधवा नारी,
कैसे जान गई? साड़ी से। ये नियम है, सधवा जो होती है खूब रंगीन साड़ी पहनती है, विधवा सादी साड़ी पहनती है। लेकिन तुलसी बाबा ने बहुत पहले लिख दिया था कि विधवन के श्रृंगार नवीना। मैं बसाती जी बोल रहे थे तुलसी बाबा को सब कुछ पता रहा है कि आगे क्या होना है। बोले थे कि कलयुग में केवल नाम ही आधार होगा, बिना उनके नाम के हम दो चीजें हैं, दो ही चीजों पर काम है, वहाँ करतार है और यहाँ सरकार है। करतार जो करे सो ठीक और सरकार जो करे सो ठीक, दोनों को झेलो। उस सरकार के यहाँ यानी उस करतार के यहाँ भी एक नाम आधार है, उसके बिना हम बेकार हैं। इस सरकार के बिना भी आधार नहीं तो कुछ नहीं। आधार बैंक का जाता ले ले घूमो और खाद ले जाता ले ले घूमो। बिना आधार के सरकार के घर बेकार हो और बिना आधार के करतार के घर भी बेकार हो। बाबा बहुत चालाक थे, आगे लिख दिया था बिना आधार कोई काम नहीं हुई, तो उसी को हम झेल रहे हैं भाई। फिर समझ आ गया तो बाबा जी ने पहले लिख दिया था जब कलयुग आएगा तो उल्टा होगा। जबकि सुहागिन बहनें जानती हैं, इनका नियम है रंगीन साड़ी पहनती हैं और एक चोटी बांधी जाती है। ये भी नियम है, सुहागन में एक चोटी बांधे। अब लेकिन सिस्टम गड़बड़ हो गया। शहर में लखनऊ वगैरह में देखिए जाके 60 साल की बुढ़िया है लेकिन बेबी कट कटाए घूमते हैं। चुटिया रखते हैं नहीं, वो बेबी कट कटाए घूमते हैं। भारी बालों का फैशन बड़ा अजीब चल गया, जबकि बड़ा नियम अलग है। सुहागन को चाहिए चुटिया बांधे। तो खैर विधवा और सधवा में एक अंतर है कि वो रंगीन साड़ी पहनती है, वो सफेद साड़ी पहनती है, सादी साड़ी पहनती है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की वो रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। ने देखा कोई सधवा नारी मेरे चरणों में पड़ी है, और साधु संतों को और गुरु को हम दंडवत प्रणाम करते, इसको साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। सा प्लस अष्ट प्लस अंग, जब हमारे 8 अंग जमीन को टच करें उसको कहते हैं साष्टांग। सीधे लेट करके प्रणाम किया जाता है। बाबा ने देखा कोई सधवा नारी पड़ी है, क्योंकि साष्टांग प्रणाम में हमारा चेहरा नीचे जाता है, हम ऐसे लेटते हैं। तो बाबा आंखें खोले देखकर कोई सधवा नारी है, और सधवा नारी अगर आपके पैर छूती तो उसके लिए एक ही वरदान बना है केवल कि सौभाग्यवती भव तुम बेटी, सौभाग्यवती। गड़बड़ है भैया, सीटी न मारो, दुधिया पर 2 महिला है, सीटी मारना गलत है। सीटी में रियो तो गड़बड़ा जाइयो हैं। हाँ गौर करना जरा। तो बाबा ने देखा क्या बोले कि देवी बेटी सौभाग्यवती भो तुम बेटी, सिंदूर से मांगन खाली हो, सौभाग्यवती हो। एक ही वरदान दिया जाता है कि वो स्पेशल बना है सुहागिन के लिए, सौभाग्यवती हो। ये का हिंदी मतलब लंबा है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे पति से पहले हो जाए, यू का मतलब लंबा होएगा, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया कि सौभाग्यवती हो। ये ठीक है लागत देना। और नंबर 2, अगर कोई पैर छोया हुए और तुम उससे कह दो तुम अपने मनई पहले मर जियो तो तुमका पहले मर डालिएगा। जिसे तुम कह दो मनई पहले मर जियो तो तुमका पहले मर डालिएगा। तो इसलिए ये थोड़ा उल्टा भी लग रहा है। तो शॉर्ट में कहते हैं कि सौभाग्यवती हो, लेकिन इसका श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि पत्नी ओ ही बड़ भागन है, जो पति के आगे मरती है।
कन्हैया ने बाहरे बोल दिया तब बुढ़ाऊ कुछ कह दे तो झट्टे खड़ी हुई जाओ। जब बाबा बोले सौभाग्यवती हो, झट्टे खड़ी होगी बाबा उनका देखो बताओ दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा, दोनों बातों में बाबा, दोनों बातों में बाबा, दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? बाबा हमका देखा अब बताओ कि कल और कहा अब और कहा। तुमने कल प्रण किया है पांडव मरेगा, ठीक है बाबा। अब हमको देखो मैं कौन हूँ जानते हो? मेरे यदि पांचों पतियों में, पांच हैं बाबा जी, मैं पांचाली हूँ। मेरे यदि पांचों पतियों में एक भी जो मारा जाएगा, मेरे यदि पांचों पतियों में एक मारा जाएगा। मेरे यदि पांचों पतियों में कभी जो मारा जाए आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे साथ लाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा बाबा अच्छा सही बताओ, कल वाली शांति आज वाली। कल तुमने प्रण किया पांडव मरेगा, हमसे कहते हो सौभाग्यवती हो। बताओ बाबा अब क्या हुआ? इतना जब सुना पितामह ने हाथों से माला छूट गई। वो जो माला बाबा फेर रहे थे हरे कृष्णा, वो माला नीचे गिर गई। क्यों? वो जानते थे भानुमती है, भानुमती बोले ना है ना, यही तो पॉइंट माइनस चला गया। अब जानिए पांचाली कांड फाट पड़ी है। तो इतना जब सुना पितामह ने हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में ओ लगी हुई जित चोर समाधि टूट गई। चरणों में वो लगी हुई जित चोर समाधि टूट गई। प्रभु चरणों में वो लगी हुई जित चोर समाधि टूट गई। बाबा का बात बताओ, कल वाली की आज वाली। बाबा की आंखों में आंसू झलकाए। क्यों? कब बेटी रुक जा, तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा। बेटी रुक जा, और तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय मैं पीछे ही कर पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय मैं पीछे ही कर पाऊंगा। बस बेटी रुक जा, तेरे प्रश्नों का जवाब मैं बाद में दूंगा, तेरे सुहाग का निर्णय बाद में करूंगा। क्यों बाबा? बोले बाबा नहीं, एक बात खटकती है दिल में। बेटी मेरा कलेजा फटा जा रहा है। क्यों बाबा? का एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला, हैरान है जिसने कर डाला। बेटी ये बात बता, क्या पहले बतला है कहाँ छिपा? समझ गए? इसके अंदर दिमाग भाई ना है। पहले बतला है कहाँ छिपा, इस जगह
यहाँ लाने वाला कहाँ है। यू बुढ़ऊ जान के इके दिमाग तो नहीं है, ये तो तक समझते ही हैं। किसी हाथ दूसरे का है, बोल बेटी कहाँ है, कौन है। बोली भाई नहीं कि चुप पे खड़ी रही। जब बोली नहीं तो बाबा बेचैन हो गए, भाग पड़े। जब बेचैन हो गए तो भाग पड़े, बाहर निकल आए। तो आगे जो बढ़े पितामह जी, आहा बुढ़ऊ बाहर झांकिन मोहरा रहे से। तो आगे जो बढ़े पितामह जी, जोड़ी का दृष्टि निराला था। क्योंकि कृष्ण की लीला है, 33 कोट लीलाएं किया कृष्ण, छलिया था। यही कृष्ण की लीला। क्या देखा, आगे जो बढ़े पितामह जी, जोड़ी का दृष्टि निराला था। अब बुढ़ऊ कांप रहे, पसीने में तरबतर हैं कि भगवान ने क्या हो गया, इसको कौन लेके आ गया। अब डिगरी के बाहर जब झांका ऐसे, ये मोहरा था, मोहरे किनारे देखा जिसको ड्योढ़ी कहते हैं। आगे जो बढ़े पितामह जी, तो ड्योढ़ी का दृष्टि निराला था। आहा कौन है, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा मुरलिया वाला। खला कब देखा पंचाली के चप्पल, जब गांठ या बुढ़ऊ देखी नहीं मार किनारे कि देखा पंचाली के चप्पल, बंधे पीतांबर कोने में। देखा कोई घूंघट काढ़े खड़ा है और गांठ लटक रही है किनारे। द्रौपदी को देखा नंगे पैर, बस देखा पंचाली के चप्पल, थे बंधे पीतांबर कोने में। तो था लीन कन्हैया हंसने में, कृष्ण घूंघट के अंदर हंस रहा है। था लीन कन्हैया हंसने में, और भीषम बाबा हंस रहा है घूंघट के अंदर, और बाबा रो रहे हैं, रो रहे हैं। बोले बुढ़ा होने को आया है, फिर रीन गई तेरी चोरी। जब बचपन काम आदमी बुढ़ापम करेगा गए। अब एक कोई बुढ़ा आदमी कोई खत्म गन्ना तोड़ ले तो लोग कहा यार बुढ़ा ही गयो, कहा बताइए। मतलब ये है बचपनी काम जब बुढ़ापम करी हो तो लोग कहें यार, इसलिए उम्र का बड़ा तकाजा, बुढ़ापे में बहुत सोचना पड़ता है। तो का ऐसा है, बुढ़ा होने को आया है, फिर भी न गई तेरी चोरी। कृष्ण तुम बहुत चोर हो। कृष्ण ने चोरी किया, लेकिन कभी भी दूध दही मक्खन के अलावा चोरी नहीं किया ना। यशोदा मानती भी नहीं थी, यशोदा मानती भी नहीं थी। उलाहना भी बहुत आता था, गोपाएं आकर के उलाहना भी देती थी कि माँ यशोदा ए तेरे कान्हा, माँ यशोदा ए तेरे कान्हा, ए मेरे घर में बल और आया, जैसे कोई चोर आया, जैसे कोई चोर आया। पितामह बोले कृष्ण से बचपनी काम है जो